इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। इस्लाम सबसे व्यापक और सबसे तेज़ी से फैलने वाला धर्म है, जिसने बहुत कम समय में दुनिया के अरबों लोगों को मुतासिर कर दिया। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि अकेले भारत में ही 21 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। ऐसे में ये प्रश्न लाजमी है कि आखिरकार इस्लाम भारत कैसे आया होगा, इस्लाम की शुरुआत भारत के अंदर कैसे हुई होगी। तो नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग यूट्यूब चैनल। तो आइए इस बात का पता लगाते हैं कि भारत में इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई। अगर हम अतीत की बात करें और इतिहास को निहारें तो हमें ये पता चलता है कि इस्लाम हमलावर बनने से बरसों पहले तिजारत के रूप में हिंदुस्तान आ चुका था। सन 647 ईस्वी में राजा हर्ष की मौत हुई। हर्ष के जीते जी ही मुल्क भर की पश्चिमी सरहदों पर बलूचिस्तान में एक छोटा सा बादल मंडराने लगा था। यह बादल पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप पर छाई हुई आंधी की खबर लाया था। अरब से एक नया पैगंबर निकला था जिसका नाम था मोहम्मद और जिसका मजहब था इस्लाम। इस नए मजहब से अरबों में एक नया जोश था, गजब का जोश। वे घोड़े पे घोड़े दौड़ाते हुए इलाके के बाद इलाके जीत रहे थे। हर्ष के ज़माने में ही अरब बलूचिस्तान तक आ पहुँचे और उन्होंने सिंध के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके आगे अरब नहीं बढ़ पाए और कई सौ सालों तक उनके ताल्लुक हिंदुस्तानी राजाओं से बेहद दोस्ताना रहे। राष्ट्रकूटों के साथ अरबों की खास दोस्ती थी। बहुत से अरब भारत के पश्चिमी तट पर बस गए और उन्होंने अपनी अपनी बस्तियों में मस्जिदें भी खड़ी की। वह अपने मजहब का प्रचार भी करते और कभी कभार कुछ लोगों का मजहब तब्दील करने में कामयाब भी हो जाते। इसका आम जनता या सरकार की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा थी कि हर रिवायत और मत का सम्मान किया जाए। तो इस तरह सियासी शक्ल लेने से सदियों पहले इस्लाम भारत में मजहब और व्यापार के रूप में आ चुका था। प्राचीन काल से ही भारत के संबंध अरबों के साथ में व्यापारिक थे, जिसकी वजह से 7वीं शताब्दी में जब मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम की स्थापना करी तो उसी के साथ ही इस्लाम पूरे दुनिया में फैला और भारत में भी तभी आया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम 7वीं शताब्दी में, यानी आज से करीब 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में ही भारत आ गया था। इस्लामी अनुयायियों का प्रमुख लक्ष्य होता था व्यापार करना और एक बड़े पैमाने पर अपने मज़हब का प्रचार करना। तब से लेके तो आज तक हमने इस्लाम के कई रूप देखे हैं, कत्ल व गारत, तिजारत, हमलावर और भी कई सारे। इस्लाम की पहली छाप के रूप में चेरामन जुमा मस्जिद को देखा जाता है, जो 629 ईस्वी में बनाई गई थी। ये मस्जिद दक्षिण में केरला राज्य में मालाबार तट के पास है। मालाबार तट उस वक्त भी और आज भी समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ है। इस तट की वजह से ही हमारा अरबी लोगों के साथ में व्यापारिक संबंध बना था और दक्षिण में अरबी लोग शुरू पहले यहीं पर आके बसे थे। केरल के तटवर्तीय क्षेत्र में एक राज हुआ करता था जिसका नाम था कोडुंगलूर, जिसका राजा हुआ करता था चेरुमल, जो चेरा डायनेस्टी का राजा था। इसने सबसे पहले इस्लाम को कबूला था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दंत कथाओं में ये मशहूर है। सदियां बीत चुकी हैं, अनजाने में ही सही इस्लाम हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये बात अटल सत्य है। न केवल इस्लाम, हमारे मुल्क में रहने वाले हर रिवायत, हर मज़हब और हर धर्म के लोग हमारे देश की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिसको भारत से अलग नहीं किया जा सकता। वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा अंश है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।